Okay, so hello everybody. Welcome back to my channel again. I know कि पिछले हफ्ते ये वीडियो मेरे को डालनी थी, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से हमारे कॉलेज से जो है इंटरनल्स का नोटिस आ गया और हम सब पढ़ाई पे लग गए। तो इसीलिए मतलब ड्यूरिंग पूजा हॉलीडेज और नवरात्रि हम सब ने तो कुछ नहीं पढ़ा था। तो हमारे सेमेस्टर की जो पहली एग्ज़ाम है उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं थी पहले से। तो इसीलिए पूरा हफ्ता हमको पढ़ना पड़ा। पूरा हफ्ता नहीं, मतलब पहले तो कुछ प्रिपरेशंस चले, फिर 2-3 दिन से पढ़ाई चली। तो दैट्स हाउ आवर इंटरनल्स हैव गॉन। और फिलहाल तो मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सबके लिए, ये आप सब लोगों को पता चल ही चुका है थंबनेल से कि किस बारे में होने वाला है। बहुत ही एक डेलिकेट सा टॉपिक है। ये टॉपिक कोई भी डिस्कस नहीं करता। मैंने आपको क्या कहा, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ ये बुक, जो बुक मैंने आपको सजेस्ट की पढ़ने के लिए, वैसे वैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है इस बुक के अंदर। तो हाँ, वही पे है एनलाइटन रिलेशनशिप्स। देखिए, रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं है कि हाँ एक हस्बैंड वाइफ ही मतलब एक हस्बैंड वाइफ ही एक रिलेशनशिप में बंधे हो सकते हैं। द वर्ड इज रॉन्ग कि बंधे हो सकते, एक दूसरे के साथ अलाइंड हो सकते हैं एक हस्बैंड वाइफ ही। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब माँ बाप का रिलेशनशिप सिर्फ नहीं होता, माँ बाप के साथ बच्चों का भी रिलेशनशिप हो सकता है। कजिन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी समझा जा सकता है। एक भाई बहन के बीच में, या फिर फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, या फिर आपके क्लोज रिलेटिव से जो है, आपके फ्रेंड से जो रिलेशनशिप है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आउट देयर। आप लोग शायद थंबनेल से ऐसा मतलब समझ सकते हैं। और मतलब जिन लोगों ने अभी तक थंबनेल देखे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ या हस्बैंड वाइफ एक कपल ही एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। नहीं यार, एनलाइटन रिलेशनशिप्स मीन्स and enlightened relationships refers to all those relationships which exist in this world. सो फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो अपने भाई बहन के साथ हो, चाहे वो अपने रिलेटिव्स के साथ हो। हस्बैंड वाइफ तो है ही रिलेशनशिप में। तो हर एक रिलेशनशिप को कैसे आप अडिक्टिव से एनलाइटेंड बना सकते हो। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडिक्टिव हियर? अडिक्टिव का मतलब है कि आप उस इंसान से जुड़ गए हो बहुत ज़्यादा। और एडिक्शन कैसे आता है? एडिक्शन सिर्फ हमारे मन के मिलन से नहीं आता। एडिक्शन आप, वो इंसान आपके लिए एक ड्रग जैसा हो जाता है, उसको कहते हैं एडिक्शन। कि आप अगर उस एडिक्शन से पॉजिटिवनेस आता है, उस एडिक्शन से फियर ऑफ लॉस आता है। तो अब देखो, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हुई है कि हाँ मेरे अंदर भी ये है, फियर ऑफ लॉस, एडिक्शन एंड देन पॉजिटिवनेस। क्योंकि ये हर एक ह्यूमन ट्रेट्स है, हर एक इंसान के साथ होता है, चाहे वो दोस्त हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो। स्पेशली दिस हैपन्स व्हेन ट्रू लव हैपन्स। ट्रू लव मतलब आप ऐसा मत समझो कि मैं सिर्फ कपल्स की बात कर रही हूँ, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और हस्बैंड और वाइफ, एक पार्टनर नहीं। इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी अ फैमिली रिलेटिव, किसी की भी आदत लग सकती है। जैसे कुछ कुछ लड़की या लड़के को आदत हो जाती है अपने पार्टनर से, वैसे ही उसको आदत लग सकती है अपने भाई बहन से, अपने भैया भाभी से। तो हाँ, आदत लगते, अपने दोस्त से लगाव हो सकते हैं। तो ये ह्यूमन ट्रेट्स हर किसी के साथ हो सकता है। और एवरी ह्यूमन हैज़ दिस कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रेट्स इन देम। सो
ये जो है ये एडिक्टिव रिलेशनशिप है। बेसिकली हम कॉमन पे आते हैं, जो आप सब समझ ही चुके हो कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप या फिर एक कपल, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, एक 20-25 साल के कपल के बारे में बोलते हैं। तो क्या होता है, पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, और फिर क्या होता है, वो जब आप प्यार में होते हो, जब वो लड़का या लड़की प्यार में होता है, तो क्या होता है, you just start getting butterflies in your stomach when you're in love, and you started dreaming of the person, you started getting him or her everywhere. तो ऐसा कुछ होता है। और आज जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तब आप बहुत एक्साइटेड फील करते हो, और आप बहुत मतलब रिलेशनशिप का पॉजिटिव साइड आप देखते हो कि हाँ यार बहुत अच्छा चल रहा है, इनके बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। यू फील कंप्लीट बाय हिज और हर एग्जिस्टेंस। लेकिन वो कुछ दिन ही रहता है। तो क्या होता है कि आप एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, वो कुछ दिन रह के धीरे धीरे वो एक बोर्डम पे टर्न होने लगता है। तो बोर्डम पे टर्न होना मतलब क्या है, बोर्डम पे टर्न होना मतलब है आप एक दूसरे से बोर हो जाते हो, और फिर आती है लड़ाई झगड़े रिलेशनशिप में, एंड यू गाइज गेट एडिक्टेड। आई मीन नॉट यू पीपल, मैं आपको समझा रही हूँ, मतलब वो दोनों क्या हो जाता है, उनके बीच में आते हैं लड़ाई झगड़े। वो दोनों खुश भी रहते हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी करते हैं, और उन दोनों का हाँ यार लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं, फिर ये उसको मना रही है, वो उसको मना रहा है, ऐसा होता है। तो हाँ आप सोच सकते हाँ इस लड़ाई झगड़े की वजह से वो बोर्डम तो नहीं रहा जिंदगी में, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि ये लड़ाई झगड़े के बीच में आप दोनों की जो वाइब्रेशंस खराब हो रही है उसका क्या, आप दोनों का प्यार पे इफेक्ट पड़ रहा है ये लड़ाई झगड़े। आप दोनों तो मतलब ऐसे सोच रहे हो कि हाँ यार इसी को कहते हैं जीना, इट मेक्स यू फील अलाइव, बट नो दैट्स नॉट द पॉइंट, एंड दैट्स नॉट एग्जैक्टली द ट्रू लव, है ना। ट्रू लव का डेफिनेशन ही शायद आपको पता नहीं है कि ट्रू लव का मतलब क्या है, सच्चा प्यार। और सच्चा प्यार के अंदर लड़ाई झगड़े कभी नहीं आते ही नहीं, बिकॉज अगर किसी इंसान का सच्चा प्यार हो गया ना तो वो दोनों कभी एक दूसरे से बोर ही नहीं होंगे। हर एक दिन वो दोनों अपने एक दूसरे से और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, और यही है ट्रू लव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, कि यू गाइज विल नॉट गेट बोर ऑफ ईच अदर। यही है मुद्दे की बात सच्चा प्यार की, जो आजकल डेफिनेशन देते हैं ना आशिक, अरे यार दिल टूटे आशिक। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ कि कुछ इंसान हैं, कुछ लड़के या कुछ लड़कियाँ, कोई लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं, जब उनका दिल टूटता है वो समझती है कि इस दुनिया की सारी लड़कियाँ सेम टू सेम है, कि वो मतलब यार वो उनको धोखा देते ही रहेगी और वो धोखा खाते ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है यार। तो उस वजह से क्या होता है, एक बार धोखा खाने से ना वो लड़के सारी लड़कियां को मतलब ज़िंदगी में जिसने धोखा दी उनको, उसके बाद जिन सारी लड़कियां आती है उनके लाइफ में, वो सबको समझ लेते हैं सेम टू सेम, और वो कैजुअल हो जाते हैं उनके साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये उनकी भी गलती नहीं है। मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ कि ऐसा होता है, और मैंने खुद देखा है ऐसा होते हुए। लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़कियों के साथ अगर किसी इंसान ने, किसी लड़के ने उनको मतलब ऐसे ही छेड़खानी कर दी उनके फीलिंग्स के साथ, वो दोनों फिर भी वो जानते हैं प्यार किससे मतलब वो जानते हैं प्यार कैसे करना है, लेकिन वो फिर रॉन्ग पीपल के पास चले जाते हैं। तो यही है आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम, कि उनको समझ ही नहीं है उनको करना क्या है। दे आर सो कन्फ्यूज्ड। मतलब यार बहुत ट्रस्ट इशू हो जाता है। तो यार देखो, एक सच्चा रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को एनलाइटेंड कैसे करना है, बीइंग में जाके,
बीइंग मतलब पिछले वीडियो देख लो मेरा, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं वीडियो के एंड में जाओ, मतलब ये वीडियो के ख़त्म होने से पहले आप लोग देख ही सकते हो, मैं डाल दूंगी वहाँ पर। तो बीइंग के पास जाओ, अपने सोल से कनेक्ट करो और अपने प्रेजेंस को फील करो, अपने पार्टनर के प्रेजेंस को फील करो कि वो जो कह रहे हैं सुनो ध्यान से, उसकी प्रेजेंस को फील करो, उसके हार्ट को फील करो, उसको महसूस करो। एनलाइटेंड ऐसे होता है। एनलाइटेंड का मतलब क्या है? दी एनलाइटेंड, एनलाइटनमेंट हमको मेडिटेशन के बाद मिलता है। मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू एनलाइटनमेंट, है ना, बुद्धा ने कहा था, लॉर्ड बुद्धा ने कहा था। तो हाँ, यही है कि आप अपने एडिक्टिव रिलेशनशिप को देखो। रिलेशनशिप के पहले रिलेशनशिप के कुछ स्टेजेस होते हैं, और वो स्टेजेस क्या है मैंने आपको बताया। रिलेशनशिप के पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। वो एनलाइटन नहीं, नॉर्मल रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने बताया अभी अभी कि वो पॉजिटिव साइड कुछ ही दिन रहते हैं, फिर शुरू होती है नेगेटिव साइड, फिर लड़ाई झगड़े के बाद फिर फिजिकल मेंटल वायलेंस आ जाता है, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, ये सब हो जाता है, फिर बस खल्लास, खत्म, सब कुछ खत्म, वो रिलेशनशिप ही नहीं रहते। लेकिन एनलाइटन रिलेशनशिप में जहाँ पे सचमुच का सच्चा प्यार रहता है, उस दिन मतलब उस रिलेशनशिप में क्या होता है, वो रिलेशनशिप खत्म तो कभी नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि मैंने भी देखा है लाइव एग्जाम्पल कि एक रिलेशनशिप 15-20 साल भी रहता है और रह चुका है। वो भी मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है, मैंने अपने आंखों से देखा है। तो हाँ यार, मतलब एक एडिक्टिव रिलेशनशिप को, एक नॉर्मल रिलेशनशिप को तुम स्पिरिचुअली भी ग्रो कर सकते हो। अगर तुम्हें वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, लाइफ लॉन्ग चाहिए, तो फिर यारा स्पिरिचुअली ग्रो करो, अपने खुद को ग्रो करो, अपने पार्टनर के साथ ग्रो करो, अपने पार्टनर को सिखाओ कि ये भी होता है, ये करके हम दोनों ग्रो कर सकते हैं और हमारा प्यार भी बढ़ सकता है। तो अपने रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार डालो, अपने रिलेशनशिप का जो पॉजिटिव साइड है वो देखने की कोशिश करो हर एक दिन। नेगेटिव आएंगे, मैं मानती हूँ कि नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं है कि नेगेटिव साइड नहीं आएंगे या फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन एक साथ वो उलझने से पहले उसको सुलझाओ एक साथ आकर तुम दोनों। तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी कि एक कपल के बीच में जो होता है, लेकिन हर एक रिलेशनशिप, माँ बेटी या पापा बेटा या फिर पापा बेटी, माँ बेटा, हर एक रिलेशनशिप सुलझ सकता है स्पिरिचुअली ग्रो करके। तो मेडिटेशन, मैं नहीं कहूँगी कि मेडिटेशन ही करके आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रेजेंट रहो, अपने आप को फील करो, इस मोमेंट के ऊपर कंसंट्रेट करो, वही है आपका जो एनलाइटन रिलेशनशिप्स की फर्स्ट पार्ट की। हाँ, आप खुद पर ध्यान दो, आप एक दूसरे पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है ना, अगर आपको रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है तो दोनों को वर्क करना पड़ेगा उसमें, चाहे वो पेरेंट्स बच्चे हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो एक कपल हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो कजिन्स हो, तो दोनों को एफर्ट लगाना पड़ेगा, दोनों को वर्क करना पड़ेगा। इसमें एक वन साइडेड एफर्ट नेवर ग्रोज अ रिलेशनशिप। तो एक तरफा एफर्ट लगाने से कुछ भी नहीं चलेगा। तो दोनों तरफ से अगर एफर्ट आ जाए तो बस तौबा तौबा इसका मतलब है, तो बस हाँ, वो रिलेशनशिप सही मुद्दे पे जाएगा, सही डेस्टिनेशन पे जाके रुकेगा। मतलब ऐसे समझो कि रुकेगा ही नहीं कभी। मैं बता रही हूँ कि डेस्टिनेशन, वो जर्नी ही तुमको ऐसा लगने लगेगा कि ये कभी ख़त्म ना हो, इफ़ बोथ ऑफ द पीपल just work hard and make efforts on each other. If both of them do this,
देन येस ऑफ कोर्स तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो बेहतर से बेहतर जगह पर जाएगा। और ये मैं नहीं, ये मेरी जो किताब है जिससे मैंने पढ़ी है, मैंने समझी है, वही इसको कह रहे। एकार्ट टोले ने ये सब कही है। तो और भी ये था एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स का फर्स्ट पार्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट। और क्योंकि ये चैप्टर ना एक ही वीडियो में कवर अप नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेंगे। और मैं नहीं जानती कि अगले हफ्ते होगा या नहीं व्लॉग। मैं कोशिश तो करूँगी क्योंकि बहुत सारे प्लान्स है। और अगर नहीं हुआ तो मैं पार्ट 2 एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स का लाऊंगी। स्टे ट्यून फॉर दैट। देखते हैं क्या होता है, अब भगवान ही जाने और हमारी रूटीन ही जाने। तो ठंड पड़ गई, देख रहे हो, दिसंबर का 13-14 तारीख हो गया है। तो हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट तो बनता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।